नमस्कार, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेर दर्शन परिवार की ओर से सबसे पहले पूरे देशवासियों को, मेरठ वासियों को और आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी जानते हैं, लॉकडाउन 5 स्टार्ट हो चुका है और बहुत से राज्यों में छूट भी दे दी गई है, लेकिन मेरठ के जिलाधिकारी अनिल डिंगरा ने साफ मना कर दिया है कि मेरठ में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। मेरठ में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए यथास्थिति कायम रहेगी। एक हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है और एक हफ्ते के अंदर फिर से विचार विमर्श किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव जो केस आ रहे हैं उनको देखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरठ को एक बार वो दोबारा से देखेंगे, उसके बाद एक हफ्ते बाद दोबारा से गाइडलाइन बनाई जाएंगी। लेकिन जब तक जिस तरीके से मेरठ चल रहा था, लॉकडाउन में जो नियम थे उन सभी को सभी के लिए फॉलो करना है, क्योंकि मेरठ को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इसी कारण से मेरठ में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। तो कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि लॉकडाउन 5 में दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में छूट दी गई है तो शायद हमारे मेरठ में भी छूट हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन के चलते जिस तरीके से अभी तक सभी नियमों का पालन कर रहे थे, घर में रहते थे, सुबह केवल 2-3 घंटे के लिए मार्केट खुल रही थी, यथास्थिति वही रहेगी। मार्केट भी वही सुबह 2-3 घंटे खुलेगी। सबको बाहर निकलते समय मास्क लगाना है, सैनिटाइज यूज करना है। तो सभी अपने लॉकडाउन के पहले वाले नियमों का पालन करें, शासन प्रशासन के आदेशों का पालन करें, घर में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। नहीं थमा अब भी कोरोना का कहर, मेरठ में आज कोरोना के 10 पॉजिटिव केस और मिले। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हुआ 443। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, व्यवस्था देख जताई नाराजगी, अधिकारियों को हड़काया। बसों का संचालन तो हुआ शुरू, पर यात्रियों की रही कमी। बसों के समस्त स्टाफ व यात्रियों के लिए बनाई गई गाइडलाइन। सुभाष नगर चौकी के पास दवाई लेने मां के साथ जा रहे बेटे ने दरोगा पर चेकिंग के दौरान गाली देने का लगाया आरोप। जागृति बिहार अस्थायी सब्जी मंडी में जल भराव को निकालने पहुंची नगर निगम की टीम। बारिश के पानी में सब्जी डूबने से हुआ व्यापारियों का बड़ा नुकसान। बसों के साथ साथ सिटी स्टेशन से सामान्य यात्री ट्रेनों का संचालन हुआ शुरू, पूछताछ केंद्र भी हुआ चालू। देहरादून से नई दिल्ली जनशताब्दी व गोल्डन टेम्पल भी हुई शुरू। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी शुरू। 6 जून से भरे जाएंगे सम सेमेस्टर और बीएड के परीक्षा फॉर्म। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार मेरठ में अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा लॉकडाउन। छूट देने से डीएम ने किया साफ इनकार। एक सप्ताह बाद स्थिति पर पुनः होगा विचार। उक्त उदागर देवनागरी कॉलेज द्वारा 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। टॉपिक रहा कोविड-19 के पश्चात विकास, पर्यावरण एवं चुनौतियां। देश विदेश के लगभग 22 प्रतिभागियों ने रखे अपने अपने विचार। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भी पसरा रहा सन्नाटा। पुरोहित ने लगाई डुबकी व कोविड-19 से छुटकारे के लिए की प्रार्थना। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन 5 भी लग गया है, लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव केस रोज सामने आ जाते हैं। शासन प्रशासन पूरी तरीके से मेहनत में लगा हुआ है और मरीजों को सही करने में भी लगा हुआ है, लेकिन रोज मरीजों का आंकड़ा बढ़ भी रहा है। कभी मरीजों की संख्या कम आती है, लेकिन दूसरे ही दिन मरीजों की संख्या बढ़ जाती है।
इससे सभी में हड़कंप मचा हुआ है। शासन प्रशासन के साथ साथ जनता में भी हड़कंप मचा हुआ है कि कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और अभी भी कोरोना जैसी बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आप जानते हैं कि आज की कोरोना अपडेट क्या है, कितने पेशेंट आज पॉजिटिव आए हैं। मेरठ में सोमवार को मिले 10 और कोरोना पॉजिटिव, अब मरीजों का आंकड़ा हुआ 443। बिस्लरी कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। कोतवाली, गोलकुआं, ब्रह्मपुरी मेडिकल, जामा मस्जिद व केसरगंज से मिले हैं बाकी पॉजिटिव मरीज। अब तक 27 लोगों की हो चुकी है मौत। 313 मरीज किए जा चुके हैं डिस्चार्ज। 103 केस अभी भी हैं एक्टिव। कोरोना महामारी को लेकर जहां सभी में दहशत बनी हुई है और सभी की सोच ऐसी बन गई है कि कोरोना महामारी के अगर किसी को हो जाएगी तो शायद वो वापस घर ना आ पाए। कुछ लोगों के मन में ये भी डर है कि अस्पतालों में केयर नहीं की जा रही है, मेडिकल विभाग में केयर नहीं है, जिसके कारण लोगों में और भी दहशत है। जो कोई अगर बीमार होता भी है तो बाहर जाने से भी डर रहा है कि कहीं हमें मेडिकल में भर्ती ना करा दिया जाए। अभी पिछले दिनों कुछ वीडियो भी वायरल हो रही थी, उन्हीं वीडियो की चर्चा भी बनी रही। तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा गया है वहां का जायजा लिया। तो उन्होंने काफी नाराजगी जताई क्योंकि जो टॉयलेट बने हुए थे वहां पर लाइट नहीं थी, साबुन तौलिए नहीं थे और मरीजों ने भी कहा कि उनसे हर चीज के पैसे लिए जाते हैं। 35 रुपए की पर्ची भी काटी जाती है और दवाइयां भी बाहर से मंगवाई जाती है, जिसको देखकर उन्हें बहुत ही जो है नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हड़काया और उन्होंने फिर कहा कि इस तरीके की आगे से ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी। साथ ही जो भी मरीज होगा उसको तत्काल इलाज भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो हर मरीज तक पहुंचाई जाए। हमारी सरकार ने कोविड के फैलाव को रोकने के लिए बहुत मेहनत से, बहुत पूरी ताकत से काम किया और आज उसी का नतीजा ये है कि कोविड का फैलाव को उत्तर प्रदेश में हम काफ़ी कुछ मिनिमाइज़ कर पाए। आज तक 3000 केसेस उत्तर प्रदेश में नहीं हुए और कोविड के साथ साथ हमारी इमरजेंसी सर्विसेज भी चलें और टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमारी ओपीडी, जिसको कि अभी तक नहीं चल रही है, वो भी चले। हम ये चाहते हैं कि कोविड भी चले, कोविड के पेशेंट का इलाज प्राथमिकता के आधार पे हो और साथ ही साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रॉपरली चलें। कोरोना महामारी के चलते जहां लॉकडाउन चल रहा था और सारे यातायात के साधन बंद कर दिए गए थे, रोडवेज की बसें भी बंद थी, लेकिन अब परिवहन निगम द्वारा आदेश दिए गए हैं कि रोडवेज की बसें चलाई गई हैं। तो आज हमें ऐसा नजारा देखने के लिए पहुंचा, मैं खुद पहुंची, गढ़ रोड स्थित जो रोडवेज बस अड्डा है वहां पर पहुंची कि बसें तो लाइन से खड़ी हैं, स्टाफ भी सारा मौजूद है, लेकिन यात्री नजर नहीं आए। एक कारण ये भी हो सकता है कि आज संपूर्ण लॉकडाउन था, शायद इस वजह से यात्री ना आए हो, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी का डर इतना है कि लोगों ने घर से निकलने में भी 10 बार सोचना शुरू कर दिया है। वहां पर जाकर मैंने बात की कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि सुबह से केवल 5 बसें ही गई हैं, जिसमें केवल सवारियों के नाम पर 10 से 25 सवारियां ही जा पाई हैं। वैसे सभी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो भी कर रहे हैं। सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन बनाई गई है कि जो भी यात्री जाएगा उसकी पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, साथ ही बस में चढ़ने से पहले उसके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा और जो ड्राइवर होगा वो अपने पास सैनिटाइज लेकर भी बैठेगा, ताकि रास्ते से अगर कोई सवारी चढ़ती है तो उसके हाथों को पहले सैनिटाइज कराया जाए। दूसरा कहा कि बस के अंदर 52 सीट होती हैं, तो 52 सीटों पर एक यात्री ही बैठेगा, कोई भी यात्री खड़ा होकर नहीं जाएगा और ना ही एक सीट पर 2 यात्री बैठेंगे। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है थर्मल स्कैनिंग के द्वारा, अगर किसी को थर्मल स्कैनिंग में आता है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस यात्री को यात्रा नहीं करने दी जाएगी और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहीं पर होगी, जिसके द्वारा उसका चेकअप भी कराया जाएगा। तो इन सभी गाइडलाइन को मानते हुए सभी आज बसों को लेकर तैयार थे, लेकिन यात्रियों के न आने के कारण बसें रोडेज पर ही खड़ी नजर आई। उत्तर प्रदेश परिवहन द्वारा आज से बसें तो स्टार्ट कर दी गई हैं, लेकिन मैं खड़ी हूँ यहाँ पर गढ़ रोड पर। आप देख सकते हैं कितना ये रोडवेज जो है बस अड्डा इतना भरा रहता था कि यहाँ पे बसों के आने जाने की भीड़ लगी रहती थी और काफ़ी मात्रा में यात्री भी होते थे। लेकिन आज
जो लॉकडाउन के बाद बसों को छूट दी गई है खुलने की, तो बसों को छूट देने के बाद भी देखिए बसें खड़ी हैं लेकिन सवारियां नहीं है। सवारियां देखिए अब बिल्कुल थोड़ी सी सवारियां हैं। सुबह से केवल यहाँ से हमने पूछताछ की तो बताया गया कि केवल 5 बसें ही गई हैं। जो इतना व्यवस्थित क्षेत्र रहता था जहाँ पर बहुत सारी सवारियाँ होती थी, बहुत बसें होती थी, सवारियों को बसों का इंतजार करना होता था, लेकिन आज उल्टा है, बसों को सवारियों का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी की मार कितनी भयानक है कि डर भी कह सकते हैं कि अभी डर के कारण से निकले नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे खड़े हुए किसी व्यक्ति से बात करूँगी। आप बताइए सर कि जैसे बस जा रही है तो आज क्या रेशो रहा बस का? बस तो इस समय क्या नाम बहुत यात्री कम है यहाँ पे। नहीं, सुबह से कितनी बस जा चुकी होंगी अभी? 5, 6, 7 बस गए। 6-7 बस गई हैं। जी जी। आप बताइए कोई, जैसे अभी सुबह से बस गई है, 5-6 बसों में कितनी सवारी मुश्किल से गई? लगभग जो है किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, 25 सवारी। देखिए कितनी जो बस भरकर जाया करती थी, अभी मैंने बात करी तो बताया कि कुल किसी में 10-15, ज़्यादा से ज़्यादा 25 सवारी केवल बस के अंदर गई हैं। लेकिन शासन द्वारा कुछ नियम भी बनाए गए हैं कि बसों में केवल 50% सवारी जाएंगी। साथ ही जो बसों में सवारी जाएंगी उनकी थर्मल स्कैनिंग भी होगी और कोई भी सवारी खड़ी होकर नहीं जाएगी। बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई हैं, लेकिन कोरोना महामारी का डर और मार कह सकते हैं या संपूर्ण लॉकडाउन भी था, तो कुछ भी कारण कहें, लेकिन बसें इंतजार करती नजर आई। इतने जहां भीड़ वाला क्षेत्र था और हमेशा इतनी भीड़ रहती थी, लेकिन आज वहां सुनसान है। आप देख सकते हैं कि अभी भी सब बसें, मेरे पीछे आप देखिए, सब बसें खड़ी हुई सवारियों का इंतजार कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कोरोना महामारी ने कितना हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरदर्शन से निशा। आज गंगा दशहरा का बड़ा पर्व है और ये पर्व हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही जोर शोर के साथ मनाया जाता है। सभी श्रद्धालु आज गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जहां जहां गंगा है सभी जगह पर काफी मात्रा में जो है श्रद्धालु होते हैं और आज बड़ा पर्व गंगा स्नान किया जाता है। जी हाँ, आज के दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और माना जाता है कि आज के दिन यदि गंगा में स्नान किया जाए तो 100 पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। लेकिन इस कोरोना महामारी की मार ने ऐसा कर दिया कि हर त्योहार घर में रहकर ही मनाना पड़ रहा है। आज हमारे संवाददाता ने हरिद्वार से रिपोर्ट भेजी कि जो घाट आज के दिन इस तरीके से भरा रहता था कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो जाती थी और गंगा स्नान शुरू हो जाता था, लेकिन आज वहां पर कोई भी यात्री या कोई भी दर्शनार्थी नहीं नजर आया। केवल जो वहां के संत थे, पुरोहित थे, उन्होंने ही गंगा में स्नान किया, पूजा अर्चना की और साथ ही उन्होंने भगवान से और गंगा मैया से प्रार्थना भी की कि इस कोरोना जैसी महामारी से अब देश को छुटकारा दे दिया जाए। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ आज गंगा दशहरे पे, और मैं यही माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो ये कोरोना संकट है, इनके स्नान से जो भी प्राणी गंगा मैया में जो स्नान करेगा वो बीमारी, शोक, रोग, ताप जो भी कुछ है उस सबसे मुक्त हो जाए। हमारी गंगा मैया से ही प्रार्थना। देखिए कोरोना काल में क्या है कि जो हमारी सनातन मान्यता है, आज गंगा स्नान से क्या होता है कि जो भी हमारे दुख है, जो हमने पाप किए हैं, उस सब का जो फल आज हमें गंगा स्नान से मिलता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें जो है मोक्ष प्राप्त होता है। यही हमारी मान्यता है, यही हमारी सनातन परंपरा है। बाकी आस्था है, हम जो सनातन वाले इसी आस्था को लेकर के चलते हैं। और एक छोटा सा मंत्र है कि आज के दिन गंगा मैया का छोटा सा मंत्र है, ओम हिले हिले मिले मिले गंगा जबियाई नमः। ओम हिले हिले मिले मिले गंगा जबियाई नमः। छोटा सा मंत्र, आसान मंत्र, इसका जाप आज। अभी मैंने 2 दिन पहले मेरदर्शन चैनल के माध्यम से एक न्यूज दिखाई थी कि अचानक से इंद्रदेव का प्रकोप हुआ और बारिश पड़ने के कारण जो जागृति विहार अस्थायी सब्जी मंडी थी वहां पर घुटनों तक पानी भर गया था, जिसके कारण जो सब्जी विक्रेता थे उनका काफी नुकसान हुआ। उनकी काफी सब्जी पानी में बह गई थी और पानी इतना भरा हुआ था कि आज नगर निगम की टीम द्वारा जनरेटर से मशीन लगाकर पानी को निकाला गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन।
यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।